रुद्र उस ध्यान से देखते हुए पूछा, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि उन फोटोज में वो लड़का कौन था और मुझे तुमसे रिलेटेड चीजें ऐसे याद क्यों है। सांझी रुद्र के इन सारी बातों को सुनकर धक सी रह गई। अपना सिर हिलाते हुए खड़ी हो पीछे की ओर चलने नहीं। नो नो नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? मुझे कुछ नहीं समझ रहा। रुद्र अपना सिर पकड़ बोलने लगा। तुम ये सारी बातें नहीं जान सकते। मेरे बारे में इतना सब नहीं जान सकते। सांझी के आंखों में अब आंसू थे। क्या मतलब है तुम्हारा? रुद्र का सिर वापस दर्द करने लगा था और वो अपने सिर को पकड़े आंखें बंद कर मसाज करने लगा। यहाँ सांझी पीछे चलते चलते ओपन फ्रेंच विंडो के बहुत करीब आ गई थी। ये सारी बातें मेरे बारे में हर कोई नहीं जानता। एक इंसान के सिवा। सांझी ने एक और कदम पीछे रखा। कौन? रुद्र ने उसके और अपना चेहरा घुमा ऊपर देखने लगा ताकि सिर दर्द थोड़ा तो कम हो। मेरे फियांसे के शौर्य के अलावा और कोई नहीं जानता। सांझी ने ये बोल अपना एक और कदम पीछे रखा ही था कि उसके कदम लड़खड़ा गए और उसका बैलेंस बिगड़ गया। रेलिंग लो होने के कारण उसे पकड़ने को कुछ मिला ही नहीं और उसको एंकल विंडो फ्रेम पर लग उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो तीसरी मंजिल से गिरने ही वाली थी कि रुद्र ने ऐन वक्त पर उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। सांझी जाकर उसके सीने से टकराई और 2 सेकंड के लिए उसे कुछ नहीं समझा कि क्या हो रहा है। जब उसे होश आया तो रुद्र को देखा जो उसे ही देख रहा था। थैंक यू। धीमी आवाज में सांझी ने कहा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता अभी सांझी तो मैं भी यहीं से खुद जाता तुम्हारे साथ। ये सब क्या हो रहा है और क्यों? मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ दैट आई लाइक यू। एल रुद्र उसे देखते हुए बोला। तुमने कहा ये सब शौर्य के अलावा कोई नहीं जानता और वो तुम्हारा फियांसे है। रुद्र अब सांझी से दूर होकर पूछा, तो क्या तुम्हारी सगाई हो गई है? तो तुम्हारा मंगेतर कहाँ है और तुम्हारी रिंग किधर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं उसकी यादों को कैसे जानता हूँ? सांझी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मैं नहीं जानती कि तुम्हें शौर्य की यादें कैसे मिली, पर शायद तुम्हें ये जानना चाहिए कि शौर्य की मौत 3 महीने पहले हुई। नो वेट, आई वॉन्ट टू रीफ्रेस इट। वो शहीद हो गया। आई एम सो सॉरी, रुद्र ने कहा। शौर्य, उसकी बहन सिया और मैं, हम तीनों बचपन से फ्रेंड्स रहे हैं। बड़े होते होते पता ही नहीं चला कब मैं शौर्य से प्यार करने लगी। पर शायद शौर्य मुझे से भी पहले जान गया था वो मुझे प्यार करता है, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। पेरिस वाली बात सिर्फ शौर्य को पता था। किसी और को बोलने में मुझे एम्बैरेसमेंट होती थी। और डायरी में फोटोज वाली बात तो किसी और को पता ही नहीं चल सकता, क्योंकि जब शौर्य ने बीएसएफ ज्वाइन कर उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई, वो डायरी उसके साथ ले गया। उसने कहा कि वो उसे देखकर हमारी यादों से दिल भर लेगा। उसके मरने के बाद जब वो डायरी मुझे मिली तो मैंने उसे शौर्य के साथ ही क्रिमेट कर दिया। वो यादें शौर्य के साथ ही चली गई। ये बोलते हुए सांझी के आंखें फिर भर आई और बोली, हमारी सगाई हो गई थी पर वो कभी वापस आया ही नहीं। रुद्र। रुद्र उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इसके बारे में। तुम्हें और नहीं बोलना तो इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। रुद्र ने उसे हग किया। आई वॉन्ट टू गो होम, सांझी ने कहा तो रुद्रा ने हाँ बोल चुपचाप उसे अपनी गाड़ी में बिठा उसके घर ले गया। रास्ते भर दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। घर पहुंचने पर सांझी ने थैंक यू बोल घर के अंदर चली गई। अपने कमरे में बैठ सांझी सोचने लगी, क्यों शौर्य ने रुद्र को चुना? उसने कहा था मेरा प्यार वापस आएगा, पर रुद्र ही क्यों? क्या रिश्ता है मेरा रुद्र के साथ? सांझी के मन में कई सवाल उठ रहे थे। पर कहते हैं न, कुछ सवालों के जवाब कोई नहीं जानता सिवाय महादेव के। अगले दिन कॉलेज में सांझी पूरी रात सो नहीं पाई ये सोचते हुए कि आखिर शौर्य ने रुद्र को क्यों चुना।
जब कोई जवाब नहीं मिला तो सांझी ने तय किया कि वो रुद्र से वैसे ही रिश्ता शुरू करेगी जैसे शौर्य से किया था, दोस्ती के साथ। आगे जाकर क्या होगा कोई नहीं जानता, पर अगर उन दोनों का साथ लिखा ही है तो दोस्ती भी जल्द प्यार में बदल जाएगी। साझी अपने चेहरे पर स्माइल लिए कॉलेज गई। यहाँ रुद्र भी सो नहीं पाया था, ये सोचते हुए कि उसे क्या हो रहा है। उसे शौर्य की यादें सिर्फ सांझी से जुड़ी हुई क्यों याद है, वो सांझी की और इतना क्यों खींचा चला जाता है। वैसे उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि सांझी उसे फिर से बात भी करेगी। नेचुरली कल के बाद कोई भी लड़की उससे दूर ही रहना पसंद करेगी। मुंह लटकाए वो कॉलेज तो आ गया था, पर क्लासेस अटेंड करना का मन नहीं था। कैंटीन में बैठे टाइम पास कर रहा था कि पार्थ उसके पास आकर बैठ गया। माँ ने तुझे और राशि को घर पर बुलाया है, आज शाम को आ जाना, बोलते हुए पार्थ अपना सैंडविच खाने लगा। क्यों? परसों ही तो आया था घर पर, रुद्र ने पूछा। अरे याद नहीं है क्या? बड़े मम्मी और बड़े पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है अगले हफ्ते, इसीलिए पार्टी रखने की प्लानिंग चल रही है। पार्थ ने याद दिलाते हुए बोला। अरे हाँ यार, मैं इन सब के बीच भूल ही गया था, रुद्र हड़बड़ाते हुए बोला। यार, तुम दुनिया के इकलौते बेटे हो जो अपने मम्मी पापा की 25 सालगिरह भूल गए, पार्थ ने कहा तो रुद्र पार्थ को मारते हुए बोला। मैं भूला नहीं हूँ, बस सेल ट्रैक हो गया था। आज शाम को आ रहा हूँ तेरे घर। इन दोनों को लड़ते देख अदिति उनके टेबल पर आकर बैठ गई। इसे क्या हुआ? पार्थ में जवाब दिया। ये तो बचपन से ही ऐसा है, दिमाग से बीमार। ये सुन सा उसे और जोर से पीटने लगा। दोनों लड़ते लड़ते कैंटीन से बाहर आ गए और किसी से टकरा गए। एऊच तोड़ दिया तुम दोनों ने मेरा पैर। हाय रब्बा, बोल शालिनी अपने पैर पकड़कर चेक करने लगी। सॉरी यार, देखा नहीं तुझे, ये पार्थ ने कहा। शालिनी उसे देखकर अपने दर्द को भूल गई और शर्माते हुए बोली। नो प्रॉब्लम जी, होता रहता है। दोनों ने ओके बोल फिर से अपना लड़ना कंटिन्यू किया तो शालिनी बोली। हाँ, इतने बेशर्म है ये लोग। खुद से बतिया रही थी सांझी, वह पर आ गई। क्या बात है, पार्थ पर डोरे डाल रहे हो? सांझी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछी। अरे कहाँ यार, उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता हम हैं कि नहीं, शालिनी रूठ कर बोली। अरे मेरी डार्लिंग, तब तो वो पक्का अंधा है। ऐसे खूबसूरत लड़की को कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता, सांझी ने कहा। रहने दे, कुछ भी मत बोल, शालिनी पार्थ और रुद्र की लड़ते हुए देखकर बोली। सच्ची बाबा, वो तुषार याद है, लास्ट बेंच वाला, कल तेरे बारे में पूछ रहा था, सांझी ने कहा। और तूने क्या बोला? शालिनी मुंह फुलाए इंटरेस्ट होकर पूछी। यही कि शायद तुम सिंगल हो, सांझी ने कहा तो शालिनी उछलते हुए पूछी। सच्ची? उसे उछलते देख पार्थ और रुद्र लड़ना बंद कर दिए और पार्थ ने पूछा। अब तेरा पैर ठीक हो गया, आप तो रहने दो, ठीक से देखते नहीं कहाँ जा रहे हो? स्पेक्स लगा लो, शायद सारी चीजें दिख जाए, बोल शालिनी चली गई। इसे क्या हुआ? पार्थ सिर सुजाते हुए पूछा। बेवकूफ, तुझे अभी तक नहीं पता चला वो तुझे लाइक करती है, रुद्र उसके सिर पर मारते हुए बोला। क्या? पार्थ हैरान शालिनी के पीछे भागते हुए बोला। ओए रुक जा। उन दोनों को देख सांझी हंसते हुए रुद्र के पास आकर हेलो बोली। हाय, रुद्र उसे देखते हुए कहा। आपके पास 5 मिनट है? सांझी ने पूछा तो रुद्र ने कहा। बिल्कुल। दोनों कॉलेज के सामने वाले कैफे में बैठ बात करने लगे। मैं नहीं जानती हमारे बीच ये सब क्या हो रहा है और क्यों तुम्हें ही शौर्य ने चुना, पर ये जानती हूँ कि अगर उसने तुम्हें चुना है तो कुछ तो सोच कर किया होगा। मैं उसके डिसीजन पर सवाल नहीं करूंगी, पर मुझे शुरुआत दोस्ती से करनी है। मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मुझे और अच्छे से जानो, ना कि किसी की यादों से, सांझी में कहा।
रुद्र हामी मिलते हुए बोला, ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहूंगा कि अगर हमारे बीच कुछ है तो हम उसे साथ में डिस्कस करें और इस रिश्ते को दोस्ती से शुरू करें। दोनों ने थोड़ी देर और कैफे में टाइम स्पेंड कर कॉलेज वापस आए और अपने अपने क्लासेस अटेंड करने चले गए। शाम को रुद्र फिर से राठौर हाउस चला गया वेडिंग एनिवर्सरी प्लानिंग करने। घर पर सुकन्या जी अपने पोता पोती को देख खुश हुई और उनके लिए कुछ अच्छा खाना बनाने कुक को बोल दिया। अगस्त्य ऑफिस के काम में बिजी था तो वो हेल्प नहीं कर पाया। पार्थ, रुद्र और राशि प्लानिंग करने लगे। थोड़ी देर बाद नंदिनी और आरव भी ऑफिस से आ गए और सभी साथ में डिनर करने लगे। राशि ने घर पर पहले ही बोल दिया था कि वो पार्थ और रुद्र के साथ डिनर करेगी तो उन दोनों का डिनर नहीं बनाए। मानवी भी ओके बोल ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात के 10 बजे दोनों घर पहुंचे और अपने कमरे में जा सो गए। अगले दिन सुबह रुद्र ने कैजुअली सांझी को कॉल किया तो हड़बड़ाते हुए सांझी ने कॉल उठाया। हेलो। बोलो जल्दी बोलो, भागते हुए सांझी बोली। इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ जा रही हो? रुद्र ने पूछा। अरे कहीं नहीं बाबा, क्लास के लिए लेट हो गई। सुबह का अलार्म नहीं सुनाई दिया, अब पता नहीं कैसे जाऊंगी। सांझी अपना काजल लगते हुए बोली। अच्छा रुको मैं आकर पिक अप करता हूँ तुझे, बोलकर रुद्र ने गाड़ी सांझी के घर की ओर ले गया। सांझी डोर पर ही वेट कर रही थी। जैसे ही रुद्र की गाड़ी दिखी वो जल्दी से उसके पास वाले सीट पर बैठी गई। हाय गुड मॉर्निंग, सांझी अपने बैग को ठीक से रखते हुए बोली। गुड मॉर्निंग कपकेक, रुद्र विश करते हुए गाड़ी कॉलेज की ओर बढ़ा दी। कैसा चल रहा है तुम्हारा एनिवर्सरी प्लानिंग? सांझी ने रुद्र के कल के कॉन्वर्सेशन को याद करते हुए पूछी। अच्छा चल रहा है। वैसे 4 दिन बाद है और तुम्हें भी आना पड़ेगा। अपनी वो दोस्त शालिनी को भी ले आना, पार्थ को भी अच्छा लगेगा। रुद्र लेफ्ट टर्न लेते हुए बोला। श्योर, वो भी खुश हो जाएगी पार्थ को देखकर। वैसे तुम्हारी कोई स्पेशल वाली है? सांझी ने कैजुअली पूछा पर मन ही मन प्रे कर रही थी कि कोई न हो। पर रुद्र को तो मजाक सूझ रहा था तो बोल दिया। हाँ है न, उसे भी बुलाया है पार्टी में। तुम उसे पार्टी में मिल सकती हो। और अच्छा, सांझी सैड होकर बोली। वैसे परसों तक तो तुम मेरे पीछे पड़े थे और आज नई वाली? सांझी ने पूछा। अब तूने मना कर दिया है तो ट्राई कर रहा हूँ आगे बढ़ने का। रुद्र अपनी हंसी रोकते हुए बोला। हम्मा सी, कहकर सांझी बाकी का रास्ता खिड़की के बाहर देखते हुए बिता दी। थोड़ी देर बाद जब दोनों कॉलेज पहुंचे तो सांझी ने आधे मन से रुद्र को बाई बोल वह से चली गई। उसे रूठ कर जाते देख रुद्र मुस्कुराते हुए बाई कहा और अपने क्लास गया।